एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं, जिन्हें जीवन गंवाना है वो कोरा अभिमान करते हैं। ये जीवन हकदार है उस पद का जिन्हें सम्मान करते हैं, और मैं भी उस पद का प्रत्याशी हूँ जिन्हें भगवान कहते हैं। वास्तव में कुंद कुंद स्वामी के रैण सार चल रहा है और उसमें बड़ी सुंदर बात कही थी कि दान, पूजा, उपवास, व्रत आदि सब सम्यक्त के साथ हैं तो सुख का कारण है, और यदि सम्यक्त के बिना है तो दुख का कारण है। आगे कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, दानम पूजा मुखम सावैधम मेन साव्य तेन बिना झाण जैन मुखम जीवतम में सोभी। कहते हैं ध्यान और अध्ययन साधु का मुख्य कर्तव्य है, और दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि दान वो इसलिए नहीं देता है कि पुण्य मिल जाएगा, दान वो इस जगह देता है जैसे कि आप मुट्ठी का देते हो तो बोरी भर लाते हो, मुट्ठी का मुंह में नहीं खाते हो। मुट्ठी का यदि मुंह में खा लोगे तो मल बन जाएगा, और मुट्ठी का यदि भूमि में डाल दोगे तो फल बन जाएगा, फल बन जाएगा। इसीलिए श्रावक खाने के पहले मुनि को भोजन दे, फिर ही निज करें हारा। 6 डाला में कहा है कि पहले मुनि को भोजन दें फिर खाने बैठे। चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आज के आदमी का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। आप कभी खाने बैठे हो, ये भाव आया कि क्या मुनियों का आहार हुआ या नहीं। उन्होंने एक दिन भोजन करते करते हाथ का ग्रास हाथ में और आंख बंद हो गई। रानियों ने पूछा क्या हुआ, कोई तकलीफ, बीमारी, मानसिक? बोले कोई तकलीफ नहीं है। बोले फिर अचानक मायूस कैसे हो गए? उन्होंने कहा आज मुझे लग रहा है पातक का दिन है कि आज मेरे हाथ से आहार दान नहीं दिया गया। ये नहीं है कि सिर्फ आप रोटी रख दो, सब्जी, फल, जूस रख दो और आपका आहार दान हो गया। नहीं,
उसमें मुख्य कारण है कि आप जब देते हो तो ये भावना पाते हो कि वो दिन कब आएगा जब ऐसे मैं भी पानी पात्र में आहार करूँगा। और देने से एक नहीं अनेकों, क्योंकि तुम देते तो हो, डॉक्टर को देते हो, कमिश्नर को देते हो, इनकम टैक्स को देते हो, सेल टैक्स को देते हो, वकीलों को देते हो, कोर्ट में देते हो, घूस देते हो, 2 नंबर में देते हो। देते तो इतना हो कि क्या बताएं। किसी ने एक आज सेठ से कहा तुम कुछ नहीं देते। उसने कहा कैसे नहीं देता हूँ, मैं सुबह से शाम तक देता ही रहता हूँ। उन्होंने कहा क्या देते हो? बोले घर में झाड़ू देता हूँ, नौकरों को डांट देता हूँ, भिखारियों को भगा देता हूँ, सुबह से शाम तक मैं देता ही देता हूँ। आप समझ गए। हम भी देते हैं, आप भी देते हो। एक आदमी कुएं में गिर गया, लोगों ने उससे कहा अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, हाथ दे। वो दिया ही नहीं उसने और डुबकियां लगाने लगा। एक आदमी उसका मिजाज जानता था, कहने लगे मेरा हाथ ले। उसने लिया और निकल आया। बोले भाई जब से हम यही तो कह रहे थे हाथ दे, तू दे ही नहीं रहा था। बोले मैं मर जाता देने के नाम पे कुछ नहीं देता। तुमने बोला मेरा हाथ लो तो मैंने सोचा मरते मरते ले ही लो कुछ। आप समझ गए। हमारी हालत भी ऐसी है, देने के नाम पर दिल छोटा हो जाता है। जबकि क्या कहा है, दिन्नो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारणे। और कुंद कुंद स्वामी ही कहते हैं कि तेरी लोभ कसाई कम होती है, तेरा परिग्रह कम होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ नहीं दे देना। पात्र दत्ती, अन्वय दत्ती, करुणा दत्ती, सम दत्ती, 4 भाग कर दिए तुम्हारे धन के। अन्वय दत्ती और सम दत्ती तुम्हारे परिवार के लिए, एक बच्चों के लिए 1 भाग छोड़ो। समदत्ती शादी संबंध रिश्तेदारी के लिए भी रखो। एक तुम्हारे व्यापार को कह दिया, 1 भाग तुम्हारे संबंधी बच्चे आदमियों के विवाह करना उसके लिए रखो, और 1 भाग कह दिया करुणा दत्ती, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भाई। और पात्र दत्ती, पात्र दत्ती किनके लिए कही है? दान चतुर्विध दीजिए, 4 संग को दीजिए। क्या कह दिया? 4 संग को देना। अभी अपन नेमिनाथ भगवान के कल्याणक की बात चल रही थी। कभी सोचा वही भील जो कभी मुनिराज का शिकार करने जा रहा था और पत्नी ने कहा था ये कोई वन देवता देखते इन्हें मत मारो, और उस पर्याय से जो विकास हुआ तो नेमिनाथ और राजुल जैसी पर्यायों में एक नहीं, श्रीमती वज्रजंग का जीव देख लो, चाहे चंद्रगुप्त का जीव देख लो, इतने इतने दृष्टांत हैं। वृषभ सेन, सूकर का दृष्टांत मुनिराज ने, आचार्यों ने सूकर का नाम भी लिखा है अभयदान में, क्योंकि देविल और धूमिल दोनों मित्र थे और दोनों ने 2-3 कमरे से बनवाए मिलके। बाद में विवाद हो गया और एक मुनि को नहीं ठहरने दिया और दोनों मरे। लड़कर एक सूकर हुआ और एक सिंह हुआ। लेकिन जब मुनिराज गुफा में तपस्या करने गए तो वही शेर बना था जो देविल, वो कहता है मैं खाने जाऊंगा इसको, और जंगली सुअर शेर की टक्कर का होता है, और वो कहता है मैं खाने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूँ, और दोनों लड़ते लड़ते मर गए। एक अभय दान, मुनिराज को खाने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, इसलिए स्वर्ग गया
और एक ने खाया नहीं, खरोंच भी नहीं लगाई, लेकिन भाव बनाया कि मैं खा लूँगा। सिर्फ भाव बनाए, खाया नहीं, खरोंच नहीं लगाई, लेकिन नरक गया। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। मंदिर को या मंडी हो, सब जगह भाव की कीमत है। यदि आपने माल भर के गोदाम में रख रखा है और सीधे 10 रुपये से 100 रुपये पे आ जाए माल, तो क्या होगा? चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती कि आज तो तकदीर ने खूब साथ दिया। और 100 का रखा हो और भाव गिर जाए तो चेहरा लटक जाता है कि पता नहीं कब बढ़ेंगे, कब तक रखे रहें। आपने कभी सोचा ये भाव से मनुष्य पर्याय मिली थी? और एक नहीं, वज्रजंगो श्रीमती हो कौन हुए? ऋषभदेव और राजा श्रेयांश। नंदी सेन ऐसा ऐसा भाग्यहीन व्यक्ति, गर्भ में आते ही पिता मर गए, पैदा होने के कुछ महीने बाद माँ मर गई, मौसी ने पाला, 4 साल के हुए मौसी तक मर गई। और इतने भाग्यहीन की राजजादी सब कुछ चला गया, मामा के टुकड़ों पर पलने लगा। बड़े होकर पहले ये प्रथा थी कि मामा की लड़की से ही शादी होती थी। जितने नमी विनमी सुभद्रा कृष्ण रुक्मणी रोहिणी ये सब चारुदत्त आदि के इतिहास पढ़ेंगे, सब में मामा की बेटी से ही शादी होती थी। तो जब बड़े हुए तो कहने लगे हम मामा की लड़कियों से शादी करेंगे। और उदंड इतने थे कि जहाँ जाए रोज उलाहना लाएं, लेकिन कोई ना कोई रिश्तेदार तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए मामा के यहाँ रहते थे। बड़े होकर राजा तो वचनबद्ध था, मना कर नहीं सकता था। उनने कहा लड़कियों से ही पूछ लो करेंगी कि नहीं तुमसे विवाह है। तो लड़कियों ने इतना मारा पीटा और खूब खदेड़ के भगावर दिया गांव के बाहर। और लोगों ने भी खूब उपहास उड़ाया कि खाने के तो ठिकाने नहीं, शादी के सपने देख रहा है। और कहते हैं मरने को गए, सोचो भावों के कितना परिवर्तन है। कहाँ आत्महत्या करने के भाव से पहाड़ पे गए थे, नीचे 3 दिन रात तपस्या कर रहे थे, गुरु थे, 2 चेले थे। पहाड़ पर कोई चीज़ आएगी तो नीचे तक दिखती है परछाई, बार बार कुछ परछाई सी आती थी और पीछे हो जाती थी। दोनों शिष्यों ने कहा कि क्या बात है, ये कौन ऊपर से आता है फिर पीछे चला जाता है? गुरु बोले ये तुम्हारे पिताजी हैं। वो बोले हमारे पिताजी होते तो आपके पास आते, ये ऊपर क्या करने गए? बोले तुम्हारे होने वाले पिताजी हैं। बोले मतलब? बोले आगे जन्म में तुम्हारे पिताजी होंगे, बुला के लाओ उनको। आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में हमारे घर में पैदा होगा तो तुरंत प्रेम बढ़ जाता है। और वो भी गए, बोले क्या कर रहे हो यहाँ? देख के ही लगा रही है तो विक्रूप है, कहाँ का पागल लागल सा आदमी है, देखने में भी बुरा है, बाल बिखरे हैं, बिल्कुल अजीब सा दे, पूरे अंग वंग से टेढ़े टाढ़े हैं। कहने लगे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बोले हमको मरना है। तो बोले फिर मरे क्यों नहीं? बोले किस्मत इतनी खोटी है बचपन से लेके अभी तक कि लगता है मौत भी क्या पता आएगी कि नहीं, तो सोचते सड़ते रहे तो इसलिए डर लग रहा है। उनने के डर लग रहा है तो नीचे चलो। गुरु को आके सारी घटना बताई और गुरु ने कहा कि मरने से अच्छा रास्ता हम बताते हैं। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। बोले सब हो जाएगा, 8 दिन को मुनि बन जाओ, मेरे कहने से बन जाओ। तुम मरोगे सड़ोगे, क्या पता मरोगे नहीं मरोगे, इससे अच्छा जो हम कहते वो करो। तुम केस लॉन्च कर लो और कपड़े उतार के दिगंबर मुनि हो जाओ। वो सोचते ये तो ठीक बात है, इतना सरल उपाय है। बोले हमें इज्जत नहीं मिली आज तक। बोले मिलेगी। और जैसे ही मुनि बने राजा आ गया क्षमा मांगने, लड़कियां आ गई, नगरवासी आ गए, जो रोज पत्थर मारते थे उलाहने देते थे वो सब आ गए। धन्य आप तो मुनिराज बन गए,
आपने इतनी बड़ी पदवी ले ली। नंदी सेन के अंदर में परिवर्तन आया, कहने लगे अभी तो बाहर से बनाऊं तो इतना परिवर्तन आ गया, यदि अंदर में भी दिगंबरत्व का भाव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप सबको पढ़ी होगी कहानी तो, कि वो भाव से भावलिंगी मुनि बन जाते हैं और कहते हैं कई विद्याएं उनकी अपने आप उनकी चरणों की दासी हो जाती हैं। स्वर्गों में तारीफ होने लगती है कि यदि लोक में कोई मुनि है तो नंदी सेन है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।